Question number 1. Which Constitution Amendment Act substituted the word armed rebellion for internal disturbance in Article 352? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में आर्म्ड रिबेलियन कौन सा एक्ट से डाला गया था? आर्टिकल 42, 44 या 52, 61? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44 के तहत डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 2. द डिपोर बेल रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडिया स्टेट? तो डिपोर बेल रामसर साइट कहाँ पे इंडिया में? वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्वेश्चन नंबर 3. इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, व्हाट विल बी वेट ऑन द मून? तो क्या हो जाएगा? अगर 60 kg का मास है तो इसका मून पे वेट कितना होगा? 600 होगा, 100 या 60 या 10 न्यूटन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 10 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस कॉमन्स? तो पहले इंडियन कौन से दो जो ब्रिटिश हाउस कॉमन में सेलेक्ट हुए थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी या फिरोज शाह मेहता? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण, ए हो जाएगा आंसर दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 5. द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इज रिलीज पीरियोडिकली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट कौन रिलीज करता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO या WEF? तो क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस? तो ह्यूमन ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है? सेरेबेलम, मेंडुला एब्लोंगाटा या पॉन्स? तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेरेबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्चर और बैलेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 7. इन विच ईयर वॉज द सिमला एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो इंडिया और पाकिस्तान में सिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 65 में, 71 में, 72 में, 1910 में? क्या होगा इसका आंसर? तो हो जाएगा 72। तो 1972 में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? तो इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? GST है, कस्टम ड्यूटी है, वेल्थ टैक्स है या हमारा एक्सरसाइज टैक्स? तो क्या हो जाएगा? वेल्थ टैक्स इसका आंसर। और इसके साथ साथ इनकम टैक्स भी होता है, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9. द कुरेशियो करेंट इज अ वार्म ओशन करेंट फॉलोइंग इन विच ओशन? तो कुरेशियो करेंट कहाँ पे बहता है? अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक या आर्टिक? क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा पैसिफिक ओशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द वाइसरॉय ऑफ इंडिया द रॉयलेट एक्ट पास? जब रॉयलेट एक्ट पास हुआ था तो इंडिया का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड क्लेम्सफर्ट या लॉर्ड वेवेल? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड सी क्लेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11. सतरिया इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट? तो सतरिया कहाँ का है? मणिपुर, असम, केरला, आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम। क्वेश्चन नंबर 12. विच हार्मोन इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन? तो किस हार्मोन को हम लोग ना इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जानते हैं? इंसुलिन, एड्रेनालाइन, थायरोक्सिन? तो क्या हो जाएगा आंसर? एड्रेनालाइन। क्वेश्चन नंबर 13. द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन? तो पहला फर्स्ट कब हुआ था असेंबली हेल्ड? 9 दिसंबर, 15 दिसंबर 1947, 26 दिसंबर या 13 दिसंबर? क्या होगा इसका आंसर? 9 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को पहले असेंबली हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी? तो हम लोग को जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किससे नापते हैं? मोल से, कैंडेला से, केल्विन, एम्पियर? तो क्या हो जाएगा? कैंडेला, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15. द डंपा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? तो डंपा टाइगर कहाँ है रिजर्व? तो इसका हो जाएगा ए, मिजोरम। ये भी नया क्वेश्चन आ सकता है।
क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कटायन, तो इसमें से कौन कटायन है? ClO2 NaFe, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा Na प्लस क्या हो जाएगा? कटायन है। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस गायत्री मंत्र इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद, तो कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र? फर्स्ट, थर्ड, नाइन्थ या 10th, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, हु वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, तो कौन जीता है 24 कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, तो क्वांटम इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस के लिए कौन जीता है नोबेल प्राइज फिजिक्स में? एलियन एस्पेक्ट्स, एंटनो जेलिनेंगर प्लेस, कौन जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा आंसर अपडेट बेस्ड ऑन द करंट टाइमलाइन, इसका शायद सही इसका आंसर नहीं मिल पाया। क्वेश्चन नंबर 19, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले, तो कौन सा पास है जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है? नाथुला, जोजिला, रोहतांग पास या स्पीकिला, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा बी, जोजिला। क्वेश्चन नंबर 20, निमोनिया अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो जो निमोनिया बीमारी होता है वो किस बॉडी पार्ट को करता है अफेक्ट? लीवर को, किडनी को, लंग्स को या हार्ट को, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लंग्स। तो हम लोग हाफ क्वेश्चन पहुंच चुके हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द ब्लू विट्रियोल इज अ केमिकल नोन, तो ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को, कॉपर सल्फेट को या मैग्नीशियम सल्फेट को, क्या होगा इसका आंसर? कॉपर सल्फेट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, CuSO4 को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिटी इज द हेड क्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में है, मनीला में है कि बैंकॉक में है कि है जकार्ता में, क्या होगा इसका आंसर? मनीला। तो कमेंट करके जो बताइए कि मनीला कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 23, विच 5-year प्लान है बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल, तो क्या होगा? ABC, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड, क्या होगा? तो इसका हो जाएगा महालनोबिस, किस में हो जाएगा? तो सेकंड में, तो सेकंड को लागू करके महालनोबिस ही हो जाएगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द फंडामेंटल ड्यूटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फंडामेंटल जो ड्यूटी हम लोग का आया था भारत के संविधान में, तो वो किसके कमेटी के वजह से आया था? संत नाम कमेटी, सरकरिया कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी या शाह कमीशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी पे आर्टिकल 42 में आया था। ये हो जाएगा, सॉरी आर्टिकल नहीं, इसका हो जाएगा अमेंडमेंट 42 से आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट बाय वेट, तो वेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑक्सीजन। तो इसका ये क्वेश्चन आया था, MTS में भी आया था, तो इसको कर लीजिएगा, जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वॉज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, तो सतवाहना को कौन फाउंड किया था? सिमुका, सतकर्णी वन, गौतमीपुत्र सतकर्णी या हला, तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा 1, सिमुका। सिमुका ने फाउंड किया था किसको? सतवाहना डायनेस्टी को। क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऑपरेशन फ्लड किस रिलेटेड है? फ्लड कंट्रोल, मिल्क प्रोडक्शन या वीट, तो क्या हो जाएगा? फ्लड हो जाएगा ऑपरेशन मिल्क प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का क्या होता है pH वैल्यू? 0, 14, 7, 5.5, तो क्या हो जाएगा? 7। कमेंट करके जो बताइए कि वाटर एसिडिक होता है, बेस होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29, द धूलहस्ती प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो धूलहस्ती प्रोजेक्ट कौन से रिवर में बनाया गया है? चिनाब, झेलम, राबी, बीस, क्या हो जाएगा इसका आंसर? चिनाब। तो चिनाब पे बनाया गया है धूलहस्ती प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहा जाता है? विटामिन ए या विटामिन B12, C या D,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी को हम लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 31, हु ऑथर्ड द बुक इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा था? मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या खुशवंत सिंह। तो इसका क्या हो जाएगा? बी, राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन अच्छा ही और एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, बायोडाइवर्सिटी या मरीन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओजोन लेयर डिप्लेशन से रिलेटेड है। इसका यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मास्टर ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं? थायराइड को, एड्रिनल को, पिट्यूटरी को या पैनक्रियास। तो क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। इसी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 34, इन MS Excel विच की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ द सेल। तो MS Excel में हम लोग किस चीज से कंटेंट को एडिट करते हैं? F1, F2, F4, F7। क्या हो जाएगा आंसर? F2। F2 से हम लोग कंटेंट को एडिट करते हैं किसी भी सेल का। क्वेश्चन नंबर 35, द बैटल ऑफ बिदरा 1759 वॉज फॉट बिटवीन। तो बैटल ऑफ बिदरारा का जो 1759 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो क्या हो जाएगा इसका? ब्रिटिश, फ्रेंच, ब्रिटिश डच या ब्रिटिश पुर्तगस। तो क्या होगा इसका? ब्रिटिश डच। तो ब्रिटिश और डच के यानी कि बी हो जाएगा आंसर। बैटल ऑफ बिदरा फोर्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा है आर्टिकल जिम्मेदार? आर्टिकल 19, 21 या 21 या 24। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21, जिसको 86 अमेंडमेंट से लाया गया था। और ये बताइए कि इसका एज कितना होता है? 6 से 14 या 6 से 15। क्वेश्चन नंबर 37, यक्षगाना इज अ ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यक्षगान का केरला का, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो कहाँ का हो जाएगा यक्षगान? तो यक्षगान हो जाएगा कर्नाटका का। बी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ जी इज यूनिवर्सल वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय। तो जी का पहली बार खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, एल्बर्ट आइंस्टाइन या जोहानिस केपलर। तो क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका या केरला। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज वॉज फर्स्ट इनोग्रेटेड इन इंडिया इन विच डिस्ट्रिक्ट? नागौर, वर्धा, गया या साबरमती। तो कहाँ पे है पंचायती राज पहली बार कहाँ किया था इनोग्रेटेड? तो इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नागौर। तो नागौर जो राजस्थान में है, तो पहली बार पंचायत वहाँ पे ही हुआ था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 40 क्वेश्चन करवा दिया है और आप ईमानदारी से बताइएगा आपको कितना नंबर आया है। और मैं अभी बहुत नया नया टीचिंग शुरू किया हूँ, तो थोड़ा मुझे बोलने और में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा और सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अब अगले मॉक में।